एक शख्स जो कि फकीर है, लोगों से मांगने का काम करता है, उसके अकाउंट में तकरीबन 3 करोड़ रुपया मौजूद है और वो 7 लाख रुपया कहीं बैठकर गिन रहा था। उससे पुलिस वाले हथिया कर चले जाते हैं। पैसे खोए जी मेरे को जी मरान थानेदार ने जी 7,10,000 रुपया जी। प्लाट थोड़ा किहड़ी जगह ते है? महारा वाले 2.5 मरले लिया जी। ले लिया? हाँ जी लिया जी, ਉਹਦੇ पैसे देन चलिया हाँ जी। की कह रहा थानेदार? थानेदार मैनू आंदा जी कदी आंदा 5 लाख ले ला, मैं कहा मैं जी 5 लाख ले ला, मेरे पूरे पैसे दे जी। ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ बैंक ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਲੋ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मैं खुड़ियांवाला के करीब जड़ांवाला की जो कचहरी है उसमें मौजूद हूं और मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं ये बिला मुबालगा करोड़ों पति फ़कीर है। इससे तफसील जानते हैं। आज से कुछ दिन पहले एक स्टोरी बहुत ज़्यादा वायरल होती है, बेशुमार न्यूज़ चैनल भी इसको रिपोर्ट करते हैं कि एक शख्स जो कि फ़कीर है, जो कि लोगों से मांगने का काम करता है, उसके अकाउंट में तकरीबन 3 करोड़ रुपया जमा है और वह मौजूद है और वो 7 लाख रुपया कहीं बैठकर गिन रहा था। उससे पुलिस वाले हथिया कर चले जाते हैं। वो शख्स आता है, बजाय इसके कि वो FIR दर्ज करवाता है, वो डायरेक्ट वकील के पास आता है और डायरेक्ट अपनी पिटीशन जो है वो कोर्ट में दायर करता है। ये तमाम तर तफसीलात जानते हैं मुजफ्फर साहब से, यही बुनियादी तौर पर वो फ़कीर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बड़े आजकल मशहूर होए हो तुसीं। हाँ जी। की कोई पुलिस वाले ने कहते पैसे ले लेने? पैसे खोए जी मेरे को जी मरान थानेदार ने जी 7,10,000 रुपया जी। अच्छा, केड़ी जगह तो खोया? 27 वाला मोड़। किदन खोया? सफर मैं अपने घरों लैके आ रहा जी, पठान वाले पैसे लैके आ रहा जी, प्लाट वाले नूं देने जी। मैं जाके 27 वाले मोड़ ते उतरिया बैगन तो जी, ये अगों इत्थों जी डाला आ गया खलार के, मैनू आंदे जी पैसे लिया बई मरान थानेदार ने। मेरे को 7,10,000 खोया जी। नहीं तुसीं किते बैग गिन नहीं सी रहे, बैगन च उतरे सी ले गए? उतरे सी जी। किवें फड़े हुए सी पैसे? पैसे इदा ही फड़े सी जी। किसे थैले थुले च? एडा छापड़ सी, बोरे विच? बोरे जिड्डा छापड़ सी। अच्छा। हाँ जी। ते ज़हीर है जी नां दा, उन्हें मेरे को 7,10,000 खोया। ड्राइवर है जी डाले दा। अच्छा, ते वैसे तुहाडे कोल टोटल किन्ने पैसे ने? 3 करोड़ ते कुछ पैसे दस्सिया गया तुहाडे कोल। 3 करोड़ जी मेरे को इन्हें पूछा नहीं है, मैं कहा मेरे को नहीं है जी। मेरा 7,000 बैंक जी, 4,000 बैंक दे विच जी सिर्फ, बस और कोई शक। कहंदे तुसीं कमरा अदालत दे अंदर किहा कि जिहड़ा मैनेजर है बैंक दा ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਲੋ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। लेकिन मेरे सर जी सिर्फ 7,000 बैंक दे विच सिर्फ 4,000 है इस तो। अच्छा, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਹੈ? हाँ जी, मेरिया 2 भैणां बाहर होंदियां। ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ? इंग्लैंड दे विच। अच्छा, बाहर खर्चा पानी मैनू खिलांदे है जी, घर खाण पीण वास्ते सब। ਭੈਣਾਂ ਪੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ? हाँ जी। ਭੈਣਾਂ ਪੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ? हाँ जी, उन्होंने शादीशुदा उधर है जी। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा? हाँ जी। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? मेरे बच्चे 3 ने जी। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। 2 बच्चियां एक बच्चा है जी। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? वो पढ़ते हैं जी, अजे निके निके है। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? हाँ जी, मैं कागज बोतल का टेढ़ा ही करता। 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਿਆ? हाँ जी। ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਏ? नहीं दिते जी उन्हें। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਥਾਣੇਦਾਰ? थानेदार मैनू आंदा जी कदी आंदा 5 लाख ले ला, अच्छा। मैं कहा मैं जी 5 लाख ले ला, मेरे पूरे पैसे दे जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਬਾਕੀ ਫੇਰ ਆਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ? फिर जी ये मैनू आया, फिर आंदा जी इहदे जी चेंज दे मोड़ दे लागे मरान थानेदार ने सदीक ने कहा जी मैनू, मरान थानेदार ने 7,10,000 खोया। सदीक जी पहलो ना जी। सदीक कौन? ज़हीर ने कहा जी। ज़हीर कौन है? ज़हीर डाले का ड्राइवर है जी। अच्छा। उन्हें मेरे को 7,10,000 खोया पुलिस दे डाले का। ये मैनू आंदा जी पुलिस का काम है ना जी पूछना तू किधर चलिया, बंदा टुरिया जाता पक्की दे। ये मैनू आंदा जी पैसे लिया मरान थानेदार जी 7,10,000 रुपया ने मेरे को खोया जी। ज़हीर है जी, उन्हें मेरे को 7,10,000 रुपया खोया जी। अच्छा, प्लाट म्हारा वाले लिया जी। अच्छा, प्लाट थोड़ा किहड़ी जगह ते है? म्हारा वाले 2.5 मरले लिया जी। ले लिया? हाँ जी लिया जी, ਉਹਦੇ पैसे देन चलिया हाँ जी। अच्छा, ਇਹਨੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ खोए मरान। ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਪਲਾਟ ਦੇ? नहीं जी, ਉਹਦੇ पैसे मेरे को मंगदा पिया जी। ਅੱਛਾ, 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖੋ ਲਿਆ? 7,10,000 खोया। 7,10,000 ਖੋ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕਿੱਡੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ? मेरा 7,000 है जी, बैंक 'ਚ सिर्फ 4,000 होर कोई पैसा। 7,000 ਤੇ 4,000 ਯਾਨੀ 11,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ नहीं जी कोई इस तो इलावा। 3 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ? हाँ जी, नहीं वो नहीं जी। मैनू इन्हें पूछा जी तेरे को 3 करोड़ है, मैं क्या नहीं जी।
मेरा ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਝੂਠ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਕਰੋੜ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਗੱਲ ਫੈਲਾਤੀ ਕਿ 3 ਕਰੋੜ ਹੈ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਦੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ ਵਾਹ ਮਨੇ ਸਰ ਆ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10-20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਕਿੱਡੀ ਕੋ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੀ ਇਧਰੋਂ ਸਰ ਆ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚ ਕਚਹਿਰੀ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗੱਟਾ ਚੁੱਕਦਾ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਧਰੋਂ ਜੀ 10-20 ਰੁਪਏ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਬੋਤਲ ਗੱਟਾ ਚੁੱਕਦਾ ਉਹ ਵੇਚਦਾ ਕੋਈ 10-20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਈਦਾ ਲਾਈਦਾ ਗੇੜਾ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ 'ਚ 10-20 ਦੇ ਛੱਡਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ 500,000 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ 500,000 ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਦੇਣਾ, बेगम का भी खर्चा। हाँ जी बिल्कुल सर, मैं झूठ नहीं बोल। नाज़रीन इनके वकील से मज़ीद गुफ्तगू करते हैं और जो तफसीलात कानूनी पराये में किस सतह पर खड़ी हैं। तकरीबन 3 महीने पुराना केस है, सोशल मीडिया पर अब आकर ये हाईलाइट हुआ और तकरीबन 4 महीने पुराना केस है। तो ये इनके वकील साहब से तमाम तफसीलात जानते हैं। इनका जो क्या बयान है, सारा इनका ही बयान है कि मेरे पास 3 करोड़ भी नहीं है। मैंने जज के सामने कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि UBL का मैनेजर जो है वो मुझे खड़ा होकर सलाम करता है। मैंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि मैं रोजाना का कोई 3-4 हज़ार सिर्फ कचहरी से निकालता हूँ, 10,000 की दिहाड़ी लगाता हूँ। यानी इन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया इनके बकौल। मजीद तमाम तफसीलात क्या है वो इनके वकील साहब से जानते हैं और उनका मौक़िफ़ भी आपको बताते हैं। सर मेरा नाम राना महमूद एडवोकेट है। मुजफ्फर नामी बंदा है जो मेरे पास आया था। इसका मामला ये था कि इसने ये अपने गाँव से जनावाला की तरफ आ रहा था। रास्ते में इससे पुलिस वालों ने 7,10,000 रुपया छीन लिया और ये थाने में आ गया। इसने आके वो बंदे जो थे पुलिस वाले 3 मुलाजमीन थे उनको शनाख्त कर लिया। उनको शनाख्त करने के बाद इसने अपने पैसों का मुतालबा किया तो उन्होंने कहा कि आपका 7,10,000 रुपया नहीं था बल्कि आपका 5 लाख रुपया था। ये काफ़ी देर तक अपना वहाँ पर जाके अपना तकाजा करता रहा, उनके साथ बातचीत करता रहा, लेकिन उन्होंने इसको पैसे ना दिए। अगले रोज़ ये मेरे पास आया है। मुझे इसने आके बताया कि मेरा 7,10,000 रुपया पुलिस ने छीन लिया है, लेकिन वो मुझे कम पैसे दे रहे हैं, 5 लाख रुपया दे रहे हैं, तो मेरी मदद करो। मैंने इसको एक एप्लीकेशन लिख कर दी है DSP सर्कल जनावाला के नाम की। DSP सर्कल जनावाला के पास ये गया है। ये 10-15 रोज़ वहाँ पर जाता रहा है, कभी DSP के पास, कभी SP टाउन जनावाला के पास, लेकिन इसको पैसे जो है वो जो 7,10,000 रुपये वो ना मिला। जब इसको 7,10,000 रुपया ना मिला तो फिर हमने इधर एक पटिशन 22/22 जो हमने दायर की, जो कि बदालत जनाब शौकत जवेद खान साहब की अदालत में ज़ेर समाअत रही। वहाँ पर पुलिस से कमेंट्स तलब किए गए। उसके बाद कोर्ट भी काफ़ी 8-10 दिन 11-12 दिन जो है वो इंतज़ार करती रही। वो पुलिस वाले कभी कमेंट्स भेजते थे, कभी नाम कमल भेजते थे, लेकिन उन्होंने इसकी कोई दादरसी ना की। तो अदालत ने अपने तौर पर इंक्वायरी की कि इससे पूछा कि आप पैसे लेकर कहाँ जा रहे थे, कहाँ से लेकर आए थे और क्या आपका मकसद था। वो सारी बातें देखने के बाद कोर्ट ने इसका बयान, वो जो स्टाम्प था उसको देखा, करारनामा माहदा बैग, जो इसका मौक़िफ़ था कि मैं प्लाट खरीदने के लिए पैसे लेकर शहर आया था। वो देखने के बाद कोर्ट ने फिर वो जिससे प्लाट ख़रीद किया था, जिस डीलर ने सौदा कराया था, सब के जज साहब ने जो है उसकी इंक्वायरी की। करने के बाद FIR का आर्डर दे दिया। जो मुतलका SHO था उस वक्त, उसके ख़िलाफ़ जो पुलिस मुलाजमीन थे जिन्होंने पैसे इससे लिए थे उनके ख़िलाफ़ आर्डर कर दिया। कोर्ट ने ना तो ये बैंक स्टेटमेंट इससे तलब की है, ना ही उसने पूछा है कि आपके पास आपके पास कोई और बैंक में पैसे हैं या नहीं हैं। सिर्फ अदालत ने 7,10,000 रुपये की इंक्वायरी की है। वो ऐसे किसी ने अफवाह इसकी उड़ा दी है 3 करोड़ वाली। हमें तो इसने कोई शहादत पेश नहीं की है, ना ही कोई स्टेटमेंट इसने ला के दी है बैंक की, जिससे ये साबित होता हो कि इसके बैंक में 3 करोड़ रुपया है। अच्छा, अब इसका केस कहाँ तक पहुँचा है? क्या इसका केस जो है मुतलका SHO उसने FIR दर्ज नहीं की थी। हमने वही आर्डर की कंप्लायंस में जो है दोबारा अदालत से रिव्यू किया है। उस अदालत में ये तकरीबन 1 हफ्ता हो गया है। रोज़ ये पुलिस वाले टाइम ले रहे हैं कि हम इसके पैसे अदा कर देंगे, हमें टाइम दे दो, 1 दिन 2 दिन का, या इसी तरह मिसाल के तरीके से जो वो टाइम ले रहे हैं। पुलिस ने अगर एतराफ़ जुर्म किया तो उनके खिलाफ कोई सज़ा का कहा गया जज साहब की तरफ से? अदालत ने सिर्फ FIR का आर्डर करना होता है। FIR का अभी आर्डर हुआ है, लेकिन अभी पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की, क्योंकि पुलिस अपने खिलाफ जब FIR दर्ज करनी होती है तो बड़ी मुश्किल से ये करती है। अब इसमें
जज साहब ने एसपी जनावाला को जो है लेटर लिखा है कि एसपी जनावाला मुतलका जो है मुलाजमीन है उनके खिलाफ FIR दर्ज करें। एसपी साहब ने किसी किस्म की महकमाना कार्रवाई या कानूनी कार्रवाई की यकीन दहानी कराई आपको? यकीन दहानी वो तब करेंगे जब FIR दर्ज होगी, फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। अभी तो वो जज के ऑर्डर का जो है ना, जज साहब का ऑर्डर उसकी कंप्लेंस करेंगे। जी बहुत शुक्रिया।